नमस्ते टॉरस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, रिक्वेस्टेड टॉपिक है, इसी पर हम रीडिंग कर रहे हैं। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए आने वाले दिनों में इस टॉपिक पर रीडिंग अपलोड हो जाएगी। साथ ही फॉर द एंटायर मंथ ऑफ नवंबर 2023 फर्स्ट 15 डेज एंड द एंटायर मंथ की रीडिंग चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो गई है। 7 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने प्लेस किए हैं आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। टॉरस, वृषभ राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। पहला सवाल है हमारा कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, उनका और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप पब्लिकली किस तरीके का है। साथ ही अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। प्राइवेटली थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके का है। क्या रीज़न है जिससे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप्स स्ट्रांग होते हैं। क्या रीज़न है, क्या वजह है, क्या रीज़न है, क्या वजह है जिससे इन दोनों के रिलेशनशिप में वीकनेस आती है, कमज़ोरी आती है, रिलेशनशिप खराब होता है। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, करंट फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में आने वाले समय में क्या होने के चांसेस हैं। लास्ट क्वेश्चन, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, चलिए, थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, हालांकि आप लोगों को कैमरे में इतना नहीं महसूस होगा, बट यहाँ पर काफ़ी डार्क हो गया है। बट एनीवेज, आई लव दिस सेटअप, तो मैं इसी सेटअप में रीडिंग करना पसंद करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, उनका और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप पब्लिकली किस तरीके का है। एंड हमारे पास में आ रहा है, आई विल हैव टू सी, इट्स द मैजिशियन। मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। सो किस तरीके का है ये रिलेशनशिप। इट्स एन एब्सोल्युटली अमेजिंग रिलेशनशिप। पब्लिकली बहुत एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे की वैल्यू करना, जैसे कि हम कहते हैं ना कि डिवाइन कनेक्शन हो, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप में खुशियाँ हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी के और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, आई ऑल्सो फील कि जैसे ब्लेस्ड हैं दोनों जन एक दूसरे को पा करके। ओके, जैसे एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट हो ये रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ में मांग करके लिया हो, ईश्वर की वजह से ये रिश्ता बना है या जुड़ा है। जैसे सपोज पेरेंट्स हैं तो उसमें थर्ड पार्टी अगर आपके पार्टनर है तो वो कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ईश्वर से ही वो पेरेंट्स मिले हैं, राइट। एंड अगर मैरिज है तो फिर वो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम कहते हैं कि जोड़ियां हैं वो बन करके आती हैं। तो ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ है जिसमें कि यूनिवर्स का बड़ा हाथ है। ये रिश्ता अच्छा है, ये रिश्ता खुशनुमा है, बहुत सारे अप एंड डाउन हैं, लेकिन दोनों थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ में रहे हैं अब तक, चाहे इश्यूज किस तरीके के भी क्यों ना रहे हो। चलिए, ये हम प्राइवेट पब्लिकली बात करें कि ये रिलेशनशिप पब्लिकली 10 on 10 है। प्राइवेटली किस तरीके का है ये रिश्ता, वो भी देख लेते हैं। एंड वी हैव 5 of swords। तो प्राइवेटली ये रिश्ते के अंदर दुख है। प्राइवेटली जब भी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर साथ में होते हैं तो इश्यूज़ हैं इस रिलेशनशिप में, स्ट्रेस है, परेशानी है, झूठ बहुत ज़्यादा चल रहा हो रिलेशनशिप में, चाहे वो समाज के सामने, सोसाइटी के सामने नहीं बता सकते, लेकिन धोखे की भी एनर्जी आ रही है, सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, यानी दोनों ही जन एक दूसरे से नाखुश हैं। चाहे रिलेशनशिप, स्पेशली अगर वो पेरेंट्स की बात आ जाती है, अगर ऐसा कोई रिश्ता आ जाता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है।
तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों ही एक दूसरे से नाखुश हैं, बहुत सारे झूठ, बहुत सारी इम्बैलेंस्ड एनर्जीज हैं, लेकिन सबके सामने वो ये सब कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो वैसा एक नकाब ढका हुआ हो रिलेशनशिप पे वो एनर्जी दिख रही है। क्या रीज़न है जिससे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है वो मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है? एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो मजबूत होता है रिश्ता। डेफिनेटली पेरेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, बट मैं एक बार इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड्स प्लीज़। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। किंग ऑफ वॉन्ड्स के लिए हमारे पास में यहाँ पर आ रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स। सो क्या है, देखिए जैसे मैंने कहा पेरेंट्स तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए इट्स अ पेरेंट, थर्ड पार्टी इज़ अ पेरेंट या पेरेंट्स, समाज, सोसाइटी। ये रिश्ता को क्या चीज़ मजबूती करती है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा हम कहते हैं ना कि प्रेशर है, जैसे कि नज़र रखी जा रही है, अरे तुम क्या कर रहे हो, कितने बजे गए थे, कितने बजे आए थे, मैरिज भी हो सकती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि आपके जो पार्टनर है ना वो अंडर प्रेशर ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी के अंदर हो, परेशानी के अंदर हो आपके पार्टनर, ऐसी भी एनर्जी है। बट थर्ड पार्टी बॉसी टाइप का कोई पर्सन हो, थर्ड पार्टी अपना वर्चस्व, अपनी अथॉरिटी जमा करके रखना चाह रही हो आपके पर्सन पर, ऐसी दिख रही है। शो नहीं करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन के सामने वो चीज़ शो करी जाए, बट आपके पर्सन के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करा हुआ रहता है। तो ये रीज़न है कि आपके पर्सन मूव नहीं कर सकते, ब्रीथ नहीं कर सकते। आई फील दे आर सफोकेटेड इनटू द रिलेशनशिप। ओके, तो ये चीज़ इस रिश्ते को ज़बरदस्ती जंजीरों में जकड़ा हुआ हो कोई पर्सन, आपके पर्सन, ऐसी मुझे एनर्जी फील हो रही है। इस रिश्ते को क्या चीज़ कमज़ोर करती है? एंड वी हैव, कमज़ोर करती है, एंड वी हैव जस्टिस। इस रिश्ते को क्या चीज़ कमज़ोर करती है? वी हैव जस्टिस। 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस आ गई है रीडिंग के अंदर, ठीक है, मैं भी इंडिविजुअल साइंस नहीं देने वाली हूँ। क्या रिश्ते को कमज़ोर करती है? दूरियाँ। जस्टिस देना होगा रिश्ते को। रिश्ते को जस्टिस देना इतना आसान नहीं है आपके पार्टनर के लिए, स्पेशली अगर पेरेंट्स हैं। नहीं कुछ कर सकते, नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें इम्बैलेंस्ड हैं, लेकिन उसके लिए अब कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वो चीज़ें नहीं सुधर सकती। एक दूसरे से दूर चले जाना, एक दूसरे को छोड़ देना, चाहे थर्ड पार्टी कुछ भी हो। कुछ लोग, मुझे तो डेफिनेटली यहाँ पर पेरेंट्स की एनर्जी आ रही है। और जो पेरेंट्स है ना, देखिए यहाँ पर प्लीज़ गलत ये मत समझिएगा कि मैं पेरेंट्स पेरेंट्स कह रही हूँ बार बार। कभी कभी कुछ पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं अपने बच्चों के साथ में, तो वो एनर्जी है यहाँ पर। इट्स नॉट, जो पेरेंट्स अच्छे हैं, प्यारे हैं, प्रोटेक्टिव हैं, बच्चों को आगे लेकर के जाते हैं, उन पेरेंट्स की यहाँ पर बात नहीं है। ये नार्सिसिस्ट पेरेंट्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, या नार्सिसिस्ट फैमिली, कोई ऐसे लोग हों, ऐसे सिचुएशंस कुछ ऐसी हों ट्रबलसम, या तक कि समाज, सोसाइटी भी कुछ, आप कुछ कर नहीं सकते उन चीज़ों का। बहुत सारे लोगों के साथ में आपको युद्ध करना पड़ेगा अगर आपको जस्टिस चाहिए तो इस रिश्ते को कमज़ोर क्या करता है? धमकियाँ, अलग हो जाना, दूर चले जाना, पैसा, ऐसी सारी चीज़ें इस रिश्ते को कमज़ोर करती हैं। मगर कमज़ोर करने के बावजूद भी इंसान कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर सकते आपके पार्टनर, वो मुझे दिख रहा है। चलिए, आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, करंट फीलिंग्स क्या है? एंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं थर्ड पार्टी को लेकर के। वो थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते, चाहे वॉट एवर द रीज़न इज़। थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हैं। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से ही उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में छुटपुट
लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ एंड सेलिंग टाइप ऑफ एनर्जी है, नहीं। लड़ाई झगड़े होते हैं, सिचुएशंस ख़राब होती हैं, प्रॉब्लमेटिक होती है, तकलीफ़ें आती हैं, बट फिर भी आपके पर्सन हर बार अपना ईगो साइड में रख कर के थर्ड पार्टी के साथ में सुलह करना और थर्ड पार्टी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, थर्ड पार्टी के साथ में सब कुछ ठीक कर देना, एक बड़ा दिल रखते हैं आपके पर्सन, ये दिख रहा है मुझे। ठीक है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या होने के चांसेस हैं, जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, एंड वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो क्या हो सकता है, देखिए लड़ाई झगड़े तो हैं ही हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बहुत ही सॉफ्ट एंड हैप्पी गोइंग रिलेशनशिप है। लड़ाई है, झगड़े हैं, अशांति बनी हुई है वातावरण के अंदर और इन लोगों के रिलेशनशिप में भी। बट आगे जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया, इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा, किसी तरीके से इम्बैलेंस्ड एनर्जी, शक करना, एक दूसरे के साथ में खुश नहीं रह पाना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हो और एक पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव मैनिपुलेटिव टाइप ऑफ डिसीजन से एक पर्सन ले रहा हो, थर्ड पार्टी की एनर्जी हो सकती है। लेकिन सामने वाला पर्सन भी उस रिश्ते को छोड़ नहीं सकता, ऐसी एनर्जी है। तो आगे वाले दिनों में या जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है इस वाले कार्ड के लिए, लड़ाई झगड़े और इम्बैलेंस्ड एनर्जीज ही मुझे सबसे ज़्यादा दिख रही है। अब ये वाला कार्ड है आपके लिए कि भाई जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं उनकी। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर जो है ना वो आपको बताते नहीं हैं, प्रोबेबली इतनी हिम्मत नहीं है या उनमें इतनी शक्ति नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, बट दिस पर्सन रियली अडोर्स यू, एकदम पसंद करते हैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, मगर कुछ कह नहीं सकते, चीज़ों को संभाल नहीं पाते, आपको भी बता नहीं सकते, बिकॉज आपको अगर कुछ कहेंगे आप पता नहीं क्या समझोगे, क्या रिएक्ट करोगे। और ये और आपके बीच में जो भी आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी अच्छा टाइम था ना, ये पर्सन उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं उन चीज़ों को। दिस पर्सन रियली लाइक्स यू, दे रियली सी लव तक है एनर्जी, बट वो लव ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है। इनके लिए बहुत सी इनके लाइफ में बहुत सारा तूफान मचा हुआ है, तो लव नहीं समझ पा रहे आपके पार्टनर, बट दे रियली लाइक यू। लव तक है, लव की एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि लव की एनर्जी नहीं है, बट मैं ये नहीं कहूँगी दे आर मैडली इन लव विद यू, बट बिकॉज उनको वो चीज़ें हैंडल करना नहीं आता है। आपके पार्टनर थोड़ा इमेच्योर्ड एनर्जीज में भी हैं, बट हाँ एक बात मैं कह सकती हूँ, ये पर्सन आपको रोज़ याद करते हैं, रोज़। आप कांटेक्ट में, आप नहीं हैं कांटेक्ट में, जो भी आपकी सिचुएशन हो, ये पर्सन आप सुकून देते हो इनको, बहुत सुकून देते हो। और एक बात और भी मुझे यहाँ पर आ रही है, अगर आपने एक दूसरे से कभी अपनी पिक्चर्स एक्सचेंज की हैं, फोटोग्राफ्स या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, ये पर्सन रोज़ आपकी फ़ोटो देखते हैं, डेफिनेटली रोज़। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।